Okay, we'll start from where we left in the last class. Ideal solution हम लोग पढ़ रहे थे, which obeys Rolle's law over the entire range of concentration, and the reason because is that the intermolecular attractive forces between the solute-solute, solute-solvent, and solvent-solute are of the same nature. Okay, so some examples of ideal solution which are given in your NCERT book is N-hexane and N-heptane, bromoethane and chloroethane, benzene and toluene. यहाँ तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे. So now we are going to study what are the characteristics of the ideal solution. Delta V of the mixture is 0. इसका क्या मतलब है कि जब अपन दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, अगर लिक्विड ए ऑफ वॉल्यूम V1 लिया, लिक्विड B ऑफ वॉल्यूम V2 लिया, तो जो नेट वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो V1 प्लस V2 होगा. ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा. सो ideal solution delta V will be 0. Next is delta H of the mixture is 0. यानी कि change in enthalpy 0 है. That is, when the ideal solution is formed, the process is neither endothermic nor exothermic. Okay. There is no reaction between the solute and the solvent. Anyway, ये तो हमारी solution बनाने की पहली condition थी कि जब हम मिक्सचर लेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा. सो ये तो हमारी इनफैक्ट सॉल्यूशन बनाने की पहली कंडीशन है. तो चाहे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो तो भी उसमें केमिकल रिएक्शन तो होना नहीं चाहिए. ओके, ये मेरी स्लाइड पीपीटी बराबर दिख रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम लोगों को? हाँ सर, ये बीच में ब्लैक मार्क दिख रहा है सर. आ रहा है ब्लैक मार्क बीच में? यस सर. ऐसा क्यों हो रहा है? अब चला गया? यस सर, चला गया. Okay, solute molecules neither associate nor dissociate. There may be possibility कि अगर अपन कोई आयनिक सोल्यूट डालेंगे तो या तो डिसोसिएट हो जाएगा, या कोई अपन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वो एसोसिएट भी हो सकता है. So whenever there is an association or dissociation of the solute molecules, it will show the deviation from the ideal behavior. Okay, so the solute molecules should neither associate nor dissociate. That means end of the day what we can say is that the total pressure of the solution, this is what is expected from the Raoult's law. Raoult's law क्या बोलता है कि A का partial pressure कितना होगा? The partial vapor pressure of A in the pure state multiplied by the mole fraction of A, और partial pressure of B कितना होना चाहिए? Vapor pressure of B in the pure state multiplied by the mole fraction of B. So this is what we expect the pressure of A and pressure of B in the solution if it's ideal by the Raoult's law, and the total pressure will also be the same. Okay, कोई deviation नहीं होगा उसमें. If all these conditions are met, we say it's an ideal solution. तो ideal solution में क्या हो गया? The escaping tendency of A and B is same in pure state as well in solution. Pure state में A जितना escape होता है, solution में भी उतना ही escape होगा, और प्योर स्टेट में बी जितना एस्केप होता है सॉल्यूशन में भी उतना ही एस्केप होगा. ऐसा ना हो कि ए और बी के एस्केपिंग टेंडेंसी या तो इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए. ओके, सो बिफोर मूविंग टू नॉन आइडियल सॉल्यूशन, गिव मी वन आंसर. खाली लास्ट पॉइंट पे अपन डिस्कस करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी दोनों के एस्केप होने की टेंडेंसी सेम है, जो कि उनके प्योर स्टेट में होनी चाहिए. यानी कि इम्प्योर स्टेट में ए और बी के एस्केप होने की टेंडेंसी चेंज हो जाएगी, राइट? वॉट एवर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अपने को नहीं मालूम है, या तो ए और बी के एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी या ए और बी के एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. इज इट पॉसिबल इन आइडियल सॉल्यूशन कि एक के एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ जाए और दूसरे के एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो जाए? इट्स जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन. ओके, इज इट पॉसिबल कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाए तो किसी एक कंपोनेंट की तो एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ जाए और किसी एक कंपोनेंट के एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो जाए?
Any gut feeling answer? Is it possible? Yes or no? Answer फटाफट. एटलीस्ट जो लोग सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ चुके हैं स्कूल में या पहले, उनको तो मालूम होना चाहिए. जो लोग पढ़ चुके हैं उसमें कौन कौन है? यशा, देवांश, विदित, फरदीन, चारों के आंसर तो आ जाने चाहिए. तुम चारों तो सॉल्यूशंस का चैप्टर पढ़ चुके हो. और कौन कौन पढ़ चुका है स्कूल में चैप्टर? हाँ सर, पॉसिबल तो है. पॉसिबल है. तूने पढ़ा है ऐसा? पढ़ा तो नहीं है. तो जो चीज नहीं पढ़ी होती है वो पॉसिबल नहीं होती है. तुम एग्जाम में वही आंसर दोगे जो तुम्हारे को पढ़ाया गया है. यशा, तो सोच रही हूँ. इतना टाइम थोड़ी मिलेगा एग्जाम में सोचने के लिए. चैप्टर तो हो गया तुम्हारा स्कूल में ये वाला. यस सर. तुम तो स्कूल का होमवर्क करती रहती हो. यस सर. तुमने इसका होमवर्क कर ही लिया होगा. एनीवे, विदित. हाँ सर, हो सकता है. हो सकता है. पढ़ाया ऐसा किसी ने कुछ? नहीं, तो फिर नहीं हो सकता. पढ़ाया तो नहीं है वैसे. तो नहीं हो सकता फिर. देवांश, नहीं पढ़ाया. मिगदाद, खुश. सर हो सकता है शायद. आई डोंट नो तुम लोग कैसे बोल रहे हो सकता है, जब मैंने पहले ही बोल दिया नहीं हो सकता. तो मिगदाद, ओके नहीं हो सकता है. ऐसा नहीं होता है. या तो दोनों की एस्केप होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी या दोनों के एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. ओके, सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन? The solution does not obey Rolle's law, okay, for over the entire range of concentration. मतलब बहुत डाइल्यूट होगा तो हो सकता है ऑब्जर्व हो जाए, बाकी तो Rolle's law obey नहीं होता है. The intermolecular attractive forces between the solute-solute, solvent-solvent and solute-solvent are not of the same nature. इसीलिए डेविएट होगा. अगर solute-solute, solvent-solvent and solvent-solute तीनों के बीच में जो attractive forces अगर सेम नेचर का होता तो डेविएशन नहीं आता. इसीलिए अगर तुम एग्जांपल देखो तो कैसे लिया था अपन ने? एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, जिसके बाकी बॉन्डिंग फोर्सेस के अलावा अगर तुम दोनों का मोलार मास भी देखो तो नियरली सेम है. सो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होते हैं वो भी नियरली सेम होते हैं. सो इट हैज टू बी ऑफ द सेम नेचर. अगर नहीं है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा. The deviation of non-ideal solution can be classified into two categories. Okay, जो ideal solution से deviation आएगा वो दो कैटेगरी का होगा. Either we'll call it as positive deviation or we call it as negative deviation. तो deviation किसके टर्म में? अभी हम जो ideal solution, non-ideal solution में जो tendency measure करके जो finally जिस चीज पे बात कर रहे थे वो था vapor pressure of the solution. तो whatever is the expected vapor pressure of the solution by the Raoult's law, अगर वो प्रेशर नहीं आता है तो इसे इट्स अ डेविएशन. तो we say it's a positive deviation if the actual vapor pressure is greater than the pressure which we expect from the Raoult's law. Okay, so suppose we are expecting the pressure of 770 torr और pressure 770 से ज्यादा आ गया, 780 torr आ गया, then we say it's a positive deviation. And if the actual pressure, vapor pressure, is less than what we expect from the Raoult's law, then it will be a negative deviation. So suppose अपन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेपर प्रेशर 770 होगा, लेकिन अगर 750 आ जाता है, that is the actual pressure is less than what we expect from the Raoult's law, then it will be
negative deviation. Is this clear? Is this clear? तो जो एक्सपेक्टेड प्रेशर है राउल्स लॉ से, अगर वो नहीं है तो डेविएशन है. डेविएशन होने का रीजन क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्यूट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट में नेचर ऑफ फोर्सेस सेम नहीं है. ओके, सो उसके बेसिस अपन ने दो तरह के डेविएशन डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन. सो व्हेन अपार्ट फ्रॉम जो अपना ये है ना कि प्रेशर ज्यादा होगा या प्रेशर कम होगा, तो बाकी जो वेरिएबल जिसमें अपन मेजर करेंगे, जिससे अपने को पता चलता है पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन है. फर्स्ट थिंग विच वी कम टू नो इन द पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर ज्यादा है. ओके, we'll say delta V of the mixture is greater than 0 and delta H of the mixture is greater than 0. अगर negative deviation है, delta V of the mixture is less than 0, delta H of the mixture is less than 0. Okay, ये दोनों साथ में आते हैं. अगर delta V ज्यादा है तो delta H भी ज्यादा होगा, और अगर delta V नेगेटिव है तो delta H भी नेगेटिव होगा, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा. पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा है. इसका क्या मतलब हो रहा है कि ज्यादा वेपर्स बन के बाहर जा रही है. ओके, ज्यादा वेपर्स बन के बाहर जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रख रहे थे सॉल्यूशन में, वो फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए. ओके, तो जब फोर्सेस वीक हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं. मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए मतलब वॉल्यूम बढ़ गया. सो देयर इज अ वॉल्यूम एक्सपेंशन. अगर V1 वॉल्यूम ऑफ A और V2 वॉल्यूम ऑफ B लिया है, तो जो नेट वॉल्यूम आएगा वो V1 प्लस V2 से ज्यादा होगा, क्योंकि अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स हो गए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्सेस है वो वीक है, तो उतने टाइटली मॉलिक्यूल को होल्ड नहीं कर पा रहा है. तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर मूव हो रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर मूव होंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. सो डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन 0. अगर नेगेटिव डेविएशन है, इसका क्या मतलब है, जो प्रेशर अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे प्रेशर कम हो गया है, यानी कि A और B की जो एस्केपिंग की टेंडेंसी थी एस्केप करने की, वो रिड्यूस हो गई है. अब वो रिड्यूस क्यों हो गई है, क्योंकि A के मॉलिक्यूल्स तो अपने आप को होल्ड कर रहे थे, B के मॉलिक्यूल्स अपने आप को होल्ड कर रहे थे, A और B के मॉलिक्यूल्स अब अपने आप को थोड़ा टाइटली होल्ड कर रहे हैं. बेसिकली A और B के मॉलिक्यूल्स अपने आप को थोड़ा टाइटली होल्ड कर रहे हैं. तो जो A के मॉलिक्यूल्स B के साथ अब अट्रैक्टेड है, वो थोड़ा लिक्विड में टाइटली होल्डेड है. तो अब A और B दोनों के एस्केप करने की टेंडेंसी कम हो गई है, क्योंकि A ने B को पकड़ा है तो B ने A को पकड़ा है. यानी अगर A B को नहीं जाने देगा तो B भी A को नहीं जाने देगा, यानी दोनों के एस्केप होने की टेंडेंसी एक साथ कम होगी. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि A की बढ़ जाए और B की कम हो जाए. A की कम होने का रीजन क्या है कि A ने तो उतनी फोर्सेस होल्ड कर रखा है. अब अगर A के एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो रही है तो उसका रीजन ये है कि B ने उसको टाइटली होल्ड कर रखा है. अगर B ने A को टाइटली होल्ड कर रखा है, इसका मतलब A ने भी B को टाइटली होल्ड कर रखा है, तो दोनों की टेंडेंसी एस्केप होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी. इज दिस क्लियर? जिन लोगों ने आंसर दिया था उनको तो क्लियर हो गया, बाकी लोगों को तो मैं समझा रहा हूँ. अभी जिन लोगों ने पढ़ लिया था, मेरा क्वेश्चन उन्हीं लोगों को था. जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको मैंने समझा दिया है कि दोनों के एस्केप होने की टेंडेंसी एक साथ कम हो जाएगी. यानी कि अगर लिक्विड A का सॉल्यूशन वॉल्यूम V1 था, लिक्विड B का सॉल्यूशन V2 था, अब क्योंकि A और B टाइटली होल्ड करे एक दूसरे को, तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा. सो डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर विल बी नेगेटिव. यहां तक क्लियर है? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर पॉजिटिव है तो डेल्टा H ऑफ द मिक्सचर भी पॉजिटिव होगा, और अगर डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर नेगेटिव है तो डेल्टा H ऑफ द मिक्सचर भी नेगेटिव होगा. ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? अब इसमें दूसरे दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, तो मैं समझ बोला कि सर ये भी पॉसिबल है कि डेल्टा V पॉजिटिव होगा और डेल्टा H नेगेटिव होगा. ये पॉसिबल नहीं है. अगर डेल्टा V पॉजिटिव है तो डेल्टा H भी पॉजिटिव होगा, और डेल्टा V नेगेटिव है तो डेल्टा H भी नेगेटिव होगा. नाउ व्हाट इज द आर्गुमेंट फॉर दिस? अगर डेल्टा H जो होता है सर, वो NCP डेल्टा T होता है. तो NCP डेल्टा T को मैं कुछ कांस्टेंट इनटू में P डेल्टा V भी ले सकता हूँ. तो P डेल्टा V में अगर डेल्टा V पॉजिटिव है
तो मेरा डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। और कोई आंसर? ओके, मैं इसको थोड़ा सा सिंपल समझाता हूं। डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है और एक्सपेंशन हीटिंग से होता है। दूसरा समझो इसको कि डेल्टा वी पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब हो रहा है कि ए और ए के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, बी और बी के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग थे, ए और बी के बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक है, राइट? तो जब ए और ए के मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक किया तो एक हीट सप्लाई की, जब बी और बी के मॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक किया तो हीट सप्लाई की, जब ए और बी के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्सेस पिक्चर में आए, यानी जब ए और बी की जो बॉन्डिंग हुई, वॉट एवर बॉन्डिंग, इट्स इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग नॉट एटॉमिक बॉन्डिंग, तो एक एनर्जी रिलीज हुई। तो जो हीट अपन ने सप्लाई की हुई तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए थी, और जो हीट रिलीज हुई है वो वीक बॉन्ड के बनने बनी है। सो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए और वीक बॉन्ड को बनाने में, वीक बॉन्ड के बनने से कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ओवरऑल द प्रोसेस विल बी डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। इज दिस क्लियर टू एवरीवन या किसी को कोई डाउट है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द लेमन लैंग्वेज। हाँ, यहाँ पे मैंने कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट यूज नहीं किया। ये क्लियर है सबको कि अगर डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा? By the enthalpy of formation of the bond and the breaking of the bond, even though bond are not your covalent bond, यहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो जनरली की डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकते हैं, या वीक आयनिक अट्रैक्शंस हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, व्हाटएवर। क्लियर है सबको? खुश? यस सर। शुभम? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो सिमिलरली व्हेन डेल्टा वी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा वी नेगेटिव का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल जो ए और बी में उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया और वो पास पास आ गए। इसका मतलब ए को ब्रेक करने के लिए अपने को कम एनर्जी देनी पड़ी, बी को ब्रेक करने के लिए अपने को कम एनर्जी देनी पड़ी, और जब ए और बी के बीच में जब बॉन्डिंग हुई तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। सो दैट मीन्स एंड ऑफ द डे हीट एनर्जी रिलीज हुई है। सो डेल्टा एच ऑफ द मिक्सचर विल बी नेगेटिव। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? सो नाउ वी आर क्लियर कि डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव होगा तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो जो मैंने ऊपर वाली लाइन का एक्सप्लेनेशन दिया था, एक्चुअली वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। द इंटरमोलिकुलर interaction between the solvent and solute is weaker than the intermolecular attraction between the solute and solvent. यही रीजन था डेल्टा वी पॉजिटिव होने का, और उसी से हमने डिराइव किया डेल्टा एच पॉजिटिव है। एंड हियर इट सेज दैट the intermolecular interaction between solute and solvent is stronger than the intermolecular attraction between solute and solvent, और वही रीजन था डेल्टा वी के नेगेटिव होने का, और उसी से अपन ने डेल्टा एच को भी नेगेटिव डिराइव किया। इज दिस क्लियर? ओके, सो पॉजिटिव डेरिवेशन में क्या हो रहा है कि एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर इन सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ए और बी को जो फोर्सेस होल्ड कर रहे हैं वो वीकर है। तो अब कुछ मॉलिक्यूल्स ए से जो बी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो वीकर फोर्स से अट्रैक्टेड है, इसीलिए उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि ए की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो साथ ही साथ बी की भी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ए की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी और बी की कम होगी, नहीं। ए और बी की जो एस्केपिंग टेंडेंसी इफेक्ट में आ रही है वो ए और बी के इंटरेक्शन से आ रही है, क्योंकि ए और बी की जो इंटरेक्शन फोर्स कम है इसीलिए दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। और इधर क्या है, क्योंकि ए और बी दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं तो ए और बी दोनों की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी,
इज दिस क्लियर? इसका मतलब क्योंकि यहाँ पे ए की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई है तो ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा होगा और बी का जो पार्शियल प्रेशर है वो भी उसके एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा होगा। जो राउल्स लॉ से जो हमारे को एक्सपेक्टेड प्रेशर है ए और बी के वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर वो ज्यादा होंगे। दैट मीन्स जो टोटल प्रेशर अपने को मिलेगा पी ए प्लस पी बी दैट विल बी ग्रेटर देन द पार्शियल प्रेशर विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द राउल्स लॉ एंड दैट इज नोन एज द पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे क्योंकि ए टाइटली होल्ड हो रहा है इसीलिए ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द राउल्स लॉ। बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से जो एक्सपेक्टेशन है उससे कम हो जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बी का ये पार्शियल प्रेशर होगा, ओके। राउल्स लॉ से एक्सपेक्टेशन ये था लेकिन हमारे को मिला ये। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो कम है एज कंपेयर टू व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज ऑफ द राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से अगर हम 770 एक्सपेक्ट कर रहे थे तो एक्चुअल हमारे को 765 मिला है, ओके। सो आई विल ओवर द क्लास हियर ओनली। इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस ओवर दिस ग्राफ। इस ग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना वो पॉजिटिव डेविएशन है। ये जो लाइन है ये तो अपने को बता रही है कि राउल्स लॉ के हिसाब से किसी भी कंसंट्रेशन पे सपोज को लो इस स्टेट में जहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स से है और बी एक्स बी है तो वेपर प्रेशर ये होना चाहिए, लेकिन अपना जो वेपर प्रेशर है इतना ज्यादा है। दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। और अगर इस ग्राफ में देखेंगे इस पॉइंट पे प्रेशर तो एक्चुअली ये होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, लेकिन जो देखा जा रहा है ऑब्जर्वेशन वो ये है तो इतना वेपर प्रेशर कम हो गया है। So this is basically positive deviation. The actual pressure is greater than what is expected, and this is negative deviation. The actual pressure is less than what is expected. Okay. So we'll over the class here only. और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे डिस्कस करेंगे।